हेलो, नमस्कार प्रतिशत। देखिए, इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के जो आज का 21 नवंबर का पेपर हुआ था, उसमें जो सेकंड शिफ्ट के जीके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन प्रश्नों का हम एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों, जिनके भी पेपर अभी बाकी हैं, आने वाले दिनों में जिनका भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम बाकी हैं, उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और दोस्तों, साथ ही इन प्रश्नों के साथ ही हम आगे बताएँगे कि जो पेपर हैं, इसमें कितना बदलाव होता जा रहा है। जैसे ही हर एक शिफ्ट हो रही है, जिस तरह से शिफ्ट बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह इस पेपर के प्रश्नों में भी बदलाव होता जा रहा है। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले जो शिफ्ट हुआ था, उसमें 86 से 75 प्रश्न अभ्यर्थियों ने सही किए थे। लेकिन अब जो है 60 से 65 तक आ चुके हैं। ठीक है? तो इसी तरह जो पेपर का जो लेवल है, वो और कठिन होता जा रहा है। तो दोस्तों, आगे पेपर का कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हम आपको बताएँगे। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है? तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिनका भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का पेपर अभी बाकी है, उनके लिए प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है? तो देखिए, आज का जो 21 नवंबर था, उसमें जो सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों में से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, इस प्रकार हैं। सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन-सा है? तो देखिए, साक्षरता दर वाला प्रश्न जो है, बार-बार पूछा जा रहा है, तो इससे संबंधित आप प्रश्न ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है? तो सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ठीक है? तो जिसने भी लक्षद्वीप वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उनका बिल्कुल सही आंसर हुआ है। ठीक है? तो देखिए, अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 2। गणतंत्र दिवस के फ प्रथम परेड में अतिथि कौन थे? तो देखिए, जब अपना देश आज़ाद हुआ था, ठीक है? तो उस समय जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, पहला गणतंत्र दिवस, उस समय उस परेड के अतिथि कौन थे? तो देखिए, ये अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। ठीक है? और वर्तमान यानी कि 2023 के अतिथि जो थे, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 2023 के गणतंत्र दिवस के परेड के अतिथि कौन थे? तो ये अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फ़तेह सिसी। ठीक है? तो इस प्रश्न का ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए, अगला प्रश्न था कि जूनागढ़ का शिलालेख किससे संबंधित है? तो किस शासक से संबंधित है जूनागढ़ शिलालेख? तो दोस्तों, यह जो जूनागढ़ शिलालेख है, यह रुद्रदामन से संबंधित है। अगर आपसे अगला प्रश्न पूछा जाए आने वाले एग्जाम में, तो ये प्रश्न आप ज़रूर याद रखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाथी गुफा शिलालेख कौन से शासकों से संबंधित है? तो देखिए, हाथी गुफा शिलालेख जो है, यह खाकेल शासकों से संबंधित है। ठीक है? और अगर आपसे प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो यह समुद्रगुप्त किससे संबंधित है? ठीक है? तो इस तरह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? और देखिए, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है? देखिए, प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो यह शिलालेख है एरन अभिलेख। ठीक है? एरन अभिलेख में यह उल्लेख मिलता है। तो इससे आप ज़रूर याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार पूछा गया था कि मानसून का आगमन कब होता है? तो देखिए, मानसून से संबंधित प्रश्न जो है, हम पूर्व में भी बता चुके हैं। और इसका जो आगमन है, ये आगमन जून से सितंबर के मध्य होता है। ठीक है? जून से मानसून आता है और सितंबर तक रहता है। ठीक है? तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का जो सेकंड शिफ्ट था, उसमें प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है? तो अगर आप ये एग्ज़ाम देकर आए हैं, तो इनमें से आपको कोई सा भी प्रश्न याद है, तो उसे कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है? देखिए, अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 5। अजंता एलारो एलोरा की गुफा किस नदी के किनारे है? तो देखिए, अजंता एलोरा की गुफा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर है वागोरा नदी। ठीक है? जिसने भी वागोरा नदी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ है। ठीक है? और आने वाले एग्जाम के लिए भी यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए, अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण था कि आर्टिकल 13, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 13 के भाग 2 में क्या है? यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है?
तो देखिए आर्टिकल 13 के भाग 2 में जो है इस प्रकार लिखा हुआ है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग में दिए गए अधिकारों को छीनता है। यह बात किस में लिखी गई है? तो यह बात आर्टिकल 13 के भाग 2 में लिखी गई है। ठीक है, तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग में दिए गए अधिकारों को छीनता है। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद हो जाएगा आपका आर्टिकल 13 के भाग 2 में। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार था कि इंडिया विंस फ्रीडम बुक्स के किसने लिखी थी? ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो सेकंड शिफ्ट हुआ है उसमें। तो देखिए इंडिया विंस फ्रीडम बुक्स लिखने वाले हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है? यह स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सही आंसर है। अगर आपसे पूछा गया था कि स्वामी की राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। और कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 12 जनवरी। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा प्रश्न पूछा गया था, तो ये आपके प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार था कि पहले कितनी अनुसूची थी? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। और जो आर्टिकल, अनुच्छेद और अनुसूची, ठीक है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद और अनुसूची से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, इनमें से बहुत से अधिक अब तक जो 16 शिफ्ट हुए हैं। टोटल कितने शिफ्ट हो चुके हैं? 16 शिफ्ट हो चुके हैं। और इन 16 शिफ्ट में से कम आप देख लीजिए कि 8 से 10 ऐसे शिफ्ट हैं जिसमें आर्टिकल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आर्टिकल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन्हें आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो देखिए पहले जो सूची थी अनुसूची, ये 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं, तो ये 12 हैं। और पिछले पहले कितनी अनुसूची थी, तो ये पहले 8 अनुसूची थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने व कब की? अगर आपसे पूछा गया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, तो ये सन लिखना है आपको 1828। और किसने और कब की दोनों पूछे जाए, तो यह है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय। ठीक है, और 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, जिसका नाम बदल करके 1828 ईस्वी में नाम बदल करके ब्रह्म समाज रख दिया गया। ठीक है, तो इस तरह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार था कि सर्व शिक्षा अधिनियम किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों सर्व शिक्षा अधिनियम कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर था आर्टिकल 21 के भाग ए में। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12, विष्णुगुप्त की पुस्तक का नाम है। तो देखिए कुछ ऑप्शन दिए गए थे कि विष्णुगुप्त की पुस्तक का नाम है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए कि विष्णुगुप्त किसका नाम था। ठीक है, तो देखिए विष्णुगुप्त जो है यह चाणक्य, आचार्य चाणक्य थे, उनका नाम था। ठीक है, चाणक्य यानी उन्हें चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त इन 3 नामों से पुकारा जाना जाता था। ठीक है, इन 3 नामों से उन्हें जाना जाता था। और दोस्तों विष्णुगुप्त की पुस्तक का नाम अगर पूछा जाए आपसे, तो ये नाम था अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित है। ठीक है, इस तरह से इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज के 21 नवंबर के सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे।
ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट के अगर आपने उस क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपका एग्ज़ाम अभी बाकी है, तो आपको अब तक जो शिफ्ट हो चुके हैं उन सभी शिफ्ट के पेपर आप ज़रूर देख लीजिएगा। उनमें से आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन भी हम इस चैनल पर करवा चुके हैं, तो उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए, अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यानी कि संभावित प्रश्न श्रृंखला है, उन क्वेश्चन को देख लीजिए और इनमें से बहुत से प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार हैं, संभावित प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो यह आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी में। ठीक है। और अगला प्रश्न था कि, तो देखें अगला प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था 1918 में। ठीक है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। ठीक है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष? तो असहयोग आंदोलन था 1920 ईस्वी में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो यह आंदोलन हुआ था 1930 में। ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन अगर पूछा जाए तो यह 1942 में हुआ था। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब तक जो शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है, उन शिफ्ट के अनुसार जो विद्यार्थियों के जो रिएक्शन है, यानी कि जो एग्ज़ाम देकर के आए हैं, उनसे जब पूछा गया कि क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछे जा रहे हैं, लैंग्वेज से किस लैंग्वेज के रूप में पूछे जा रहे हैं, यानी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो उन विद्यार्थियों ने जो बताया है इस प्रकार हैं कि अनुच्छेद से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। अभी हमने, आप कोई से भी शिफ्ट उठा करके देख लीजिएगा, अब तक 16 शिफ्ट हो चुके हैं और उन 16 शिफ्ट में से आप कोई सा भी शिफ्ट उठा कर देख लीजिएगा, उसमें आपको अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न 7 से 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और दूसरा प्रश्न जो है योजना से पूछे जा रहे हैं, नृत्य से पूछे जा रहे हैं और वाद्य यंत्र और कलाकार, यहाँ से भी आपके बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और देखिए इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स से आपसे आपके 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 प्रश्न इकोनॉमिक्स से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार प्रश्नों की जो पैटर्न है, इस पैटर्न के आधार पर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप इन प्रश्नों को ज़रूर याद रखिएगा। और अब तक जितने भी शिफ्ट हो चुके हैं उन सभी शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं उन्हें एक बार आप ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों इस चैनल पर हम कुछ संभावित प्रश्नों की एक क्लास करेंगे, उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है। वो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।